बारिश की रात थी। रीमा अकेली अपने पुराने बंगले में थी जब उसे तहखाने से कोई धीमी सी आवाज सुनाई दी। बचाओ! उसका दिल धड़क उठा। उसने सोचा शायद भ्रम होगा, लेकिन फिर वही आवाज, और इस बार थोड़ी तेज। रीमा ने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़ी। दरवाजा जंग लगा था, लेकिन खुल गया। नीचे अंधेरा और नमी थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, कुछ पहचानी, कुछ अजनबी। आवाज फिर आई, अब बेहद पास से। वो डरते डरते एक कोने तक पहुंची। वहां एक पुराना ट्रंक रखा था। उसने हिम्मत करके ट्रंक खोला। ट्रंक में एक पुराना टेप रिकॉर्डर था, चल रहा था। रीमा ने टेप निकाला और चलाया। मैं रीमा की मां हूं। अगर तुम ये सुन रही हो तो मैं जिंदा नहीं रही, लेकिन बंगले में जो रहस्य है वो तुम्हें जानना होगा। रीमा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी मां तो 10 साल पहले एक हादसे में मारी गई थी, या शायद मारी नहीं गई थी। टेप अभी जारी था और तहखाने की दीवार के पीछे से कुछ सरसराने की आवाज आ रही थी। रीमा का हाथ कांप रहा था। टेप रिकॉर्डर में अब एक और आवाज गूंज रही थी, उसकी मां की। रीमा, अगर तुम ये सुन रही हो तो वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। जिस तहखाने में तुम खड़ी हो उसकी दीवार के पीछे एक कमरा है, वहां सब छिपा है। लेकिन संभल कर जाना, हर किसी पर भरोसा मत करना। रीमा ने दीवार पर हाथ फेरा। अचानक एक ईंट अंदर को धांसी और दीवार का एक हिस्सा खिसक गया। पीछे अंधेरा था और एक गंध, जैसे कुछ बहुत पुराना और सड़ा हुआ हो। वो आगे बढ़ी। कमरे के भीतर एक लकड़ी की टेबल पर फाइलें, अखबारों की कतरने और कई तस्वीरें थीं, सभी एक ही आदमी की। वही आदमी जिसे रीमा ने बचपन से अपने पिता का दोस्त माना था, विक्रम अंकल। लेकिन इन फाइलों में उसका नाम था विक्रम मेहरा, वांछित जासूस, गुमशुदा 1999 से। रीमा को अब समझ आने लगा था, मां की मौत एक हादसा नहीं थी, और बंगले में कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो अब जाग रहा था। तभी एक परछाई कमरे के बाहर से गुजरी। रीमा ठिठक गई। परछाई उस दरवाजे के पास थी जहां से वो आई थी। हाथ में टॉर्च लिए उसने हिम्मत कर पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। धीरे धीरे उसने कदम बाहर की ओर बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, जोर की आंधी चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर अंधेरा, टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। तभी एक धीमी आवाज आई, तुमने सब कुछ जान लिया। रीमा मुड़ी। सामने वही आदमी खड़ा था, विक्रम अंकल, लेकिन उसका चेहरा अब बूढ़ा और थका हुआ लग रहा था। तुम्हारी मां ने मुझे धोखा दिया, वो बोला। हम साथ थे, लेकिन उसने मुझे छोड़कर सब कुछ अपने पास रख लिया। बंगले में जो छिपा है वो असली कारण है। क्या? रीमा कांपती आवाज में बोली। विक्रम ने टेबल की एक दराज खोली और एक छोटा तिजोरी जैसा बक्सा निकाला। उसमें था एक पुराना लॉकेट जो रहस्य की चाबी था। रीमा ने वो लॉकेट हाथ में लिया और तभी उसकी मां की आवाज एक आखिरी बार टेप से गूंजी, रीमा, अगर तुम ये लॉकेट ढूंढ लो तो जान लो अब तुम्हें सच्चाई को बाहर लाना है। विक्रम को रोको। अचानक पुलिस सायरन की आवाज गूंजी। रीमा ने आने से पहले ही अपनी दोस्त, एक पत्रकार, को बंगले बुलाया था। विक्रम समझ गया अब अंत है। कुछ मिनटों में पुलिस ने विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। एपिलॉग। रीमा ने लॉकेट और फाइलें पुलिस को सौंप दी। विक्रम पर मुकदमा चला और उसकी गुमशुदगी का राज खुला। उसकी मां की मौत असल में एक आत्म बलिदान थी। उसने विक्रम को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन कीमत जान देकर चुकाई। रीमा अब उसी बंगले में नहीं रहती, लेकिन कभी कभी जब बारिश होती है तो उसे तहखाने से फिर वही आवाज सुनाई देती है। शुक्रिया बेटी। अगर आपको रीमा की इस रहस्यमयी कहानी ने रोमांचित कर दिया हो तो अभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और सस्पेंस, थ्रिल और रहस्य से भरी कहानियां आपको यहां मिलती रहेंगी। और हां, अगली कहानी से पहले तहखाने का दरवाजा बंद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहिए और अकेले मत जाइए।